ब्रह्मगिरी हिल्स के फुटहिल पर फॉल करता है तिरुनेल्ली। ये है वायनाड में और आप यहाँ पे नेचर के साथ अपने स्पिरिचुअल और वाइल्ड लाइफ साइड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। एंड ये बनाते हैं तिरुनेल्ली को बहुत ही एक स्पेशल प्लेस। So come if you want to have a relaxing vacation amidst forest, hills, wildlife and divine forces, तो मेरे साथ आज के इस व्लॉग में चलिए तिरुनेल्ली घूमते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू कारज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम एक फॉरेस्ट रिजॉर्ट में हम कल ही यहाँ आ गए थे, शाम हो गया था। और उम्मीद करती हूँ आपने हमारा बैंगलोर से वायनाड का जर्नी और जो पिछला व्लॉग में मैंने प्रॉपर्टी दिखाया है वो देख लिया होगा। आज मैं हूँ इस फॉरेस्ट रिजॉर्ट में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरा इट्स सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वैली एंड ग्रीन फॉरेस्ट। आइए चलिए देखते हैं आगे। आपको इस प्रॉपर्टी का डिटेल में व्यू दूंगी आज के इस व्लॉग में, और तिरुनेल्ली में आप क्या क्या कर सकते हो। थोड़ा ऑफबीट टाइप का स्पेस है, जंगल से सराउंडेड है, बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में। आइए चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस व्लॉग टुडे। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कॉटेज। इंडिविजुअल कॉटेजेस ये प्रोवाइड करते हैं, है ना। और हमें हमारे सामने में ही बहुत ब्यूटीफुल सा हिल का व्यू भी था यार। एंड ये मतलब सफिशिएंट बड़ी सी बेड देते हैं और ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस आपको लगेगा। आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। एसी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है रात को एसी की, है ना। सो बाकी बहुत क्लीनलीनेस के मामले में भी काफ़ी हाइजीनिक और खूबसूरत सा मुझे ये कॉटेज फील हुआ। प्लस कल हम आए थे तो बंद था, तो हमने बेसिक सा फटाफट सबसे पहले लंच ग्रैब किया और फिर निकल गए प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने। सो इनके पास ना कुछ स्पेसिफिकली 35 कॉटेजेस हैं जो आप आराम से बुक कर सकते हो। 2500 to 2700 ये चार्ज करते हैं, इंक्लूसिव ब्रेकफास्ट। एंड मज़ा आ जाएगा आपको। आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस हियर। सो मस्त वाला हमने इवनिंग यहाँ स्पेंड किया और सनसेट देखा यहीं अपने रिजॉर्ट पर ही बैठ करके। ब्यूटीफुली ब्रह्मगिरी हिल्स के पीछे जाते हुए सन को देखा हमने और बस वेट कर रहे थे नाइट होने का, क्योंकि हमारा नाइट ड्राइव था 4x4 पे। अमेजिंग सा। रात का कुछ 8 बज रहा है और हम निकलने वाले हैं नाइट सफारी पे। नॉट एग्जैक्टली सफारी, ये नाइट ड्राइव होगा थ्रू द फॉरेस्ट। सो दिस इज़ आवर जीप एंड वी आर गोइंग, है ना। चलिए फटाफट आपके साथ ये एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। ये मतलब पहला एक्सपीरियंस होगा, रात को ड्राइव करेंगे फॉरेस्ट में। सो यस। अभी हम एलिफेंट का कॉरिडोर एंटर कर रहे हैं और अन्ना बता रहे थे कि यहाँ पे एलिफेंट वगैरह, वो भी टस्कर, प्रॉपर टस्कर स्पॉट होते हैं। रिसेंटली टाइगर वगैरह भी यहाँ स्पॉट हुआ है। दोनों तरफ बराबर का ज़मीन है, तो इस केस में स्पॉटिंग के चांसेस भी रहते हैं। रिसेंटली बोल रहे थे यहाँ टाइगर भी स्पॉट हुआ है काफ़ी सारा।
पता और क्या चाहिए। तो ब्रह्मगिरी जो था वो पीछे रह गया। ब्रह्मगिरी फॉरेस्ट वाला जो जोन था, अभी जिस जोन में है ये थोलपेटी जोन है। और यहाँ पे अच्छा वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग होता है। टाइगर वाइगर दिखते हैं, बाइसन दिखते हैं, टुआर लग देखते हैं, क्या क्या स्पॉट कर सकते हैं हम। लेट्स सी। Elephants here, right of way, has right of way. एक और चीज़, कभी भी फॉरेस्ट रीजन से अगर गुजरना हो या फॉरेस्ट में आप प्लान कर रहे हो जाने का, तो हमेशा थोड़ा जंगल टोन में कपड़े पहना करें और ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स नहीं पहनना है। एकदम वो जो ग्रीन हो गया, लाइट कलर्स हो गए, ब्राइट कलर एज इन रेड, ऑरेंज, येलो, जो बहुत ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट करे एनिमल्स का, वो सब नहीं पहनना है ना। बहुत ही सॉफ्ट से कलर्स पहने। जंगल में सफारी या किसी भी रीज़न से जाते हैं, जो कि आपका ध्यान कम से कम एनिमल्स का आपकी तरफ खींचे। यू शुड ऑलवेज वेयर दीज कलर्स। कुछ रिकॉर्ड सो ये जो थोलपेटी रीजन है या तिरुनेल्ली है ना, ये नॉर्दर्न साइड ऑफ वायनाड में फॉल करता है। कर्नाटका के बॉर्डर के बहुत मतलब कर्नाटका और केरला के बॉर्डर पे फॉल करता है। आप थोड़े ही दूर पे ना वो कुर्ग वगैरह के लिए भी जा सकते हो यहाँ से, है ना। लास्ट ईयर हम कुर्ग आए थे, तलकावेरी रुके थे, तो नागर होल कुट्टा होते हुए इधर ही से निकले थे। कुट्टा इज़ वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। तब आपको एक फैक्ट बताती हूँ। ये जो टाइगर का जो टाइगर्स को काउंट करने का पहले क्या होता था, पगमार्क के हिसाब से काउंट करते थे, है ना। उनके पगमार्क को देख करके काउंट किया जाता था। सो आजकल जो है सब कुछ बहुत ही स्मार्ट कैमरा के हेल्प से डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो हुआ क्या था ना, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे फॉल्स टाइगर के काफ़ी सारे क्लेम्स किए जाते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ द पगमार्क दिखा के क्लेम करते थे इतना टाइगर है, इतना टाइगर है। और जब फाइनल चेक हुआ तो निकला एक भी नहीं। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल राउंड्स लेने के लिए जब भी काउंटिंग के लिए लोग आते रहे तो दिखता ही नहीं था टाइगर। तो फिर वहाँ से ये कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और उसके बाद से अब क्या किया जाता है ना, स्मार्ट क्या है ना, कहीं से भी कैमरा से क्या कर दिया गया है, कैमराज में टाइगर का मतलब जो भी मूवमेंट है वो कैप्चर हो जाता है। और मतलब वो जहाँ भी जाता है उस हिसाब से जो जो जगह कैप्चर होते रहता है ना, तो वो पर्टिकुलर ऐप में अगर कोई भी उस डेटा को एक्सेस करना चाहे तो वो टैली करवा देती है वो ऐप, और आपको एग्जैक्टली उस तरह से मल्टीपल टाइगर्स आप नहीं काउंट करके, वो जो प्रॉपर एक ही टाइगर मान लीजिए 4 जगहों पे दिख रहा है, तो उस तरह से प्रॉपर काउंटिंग हो पाता है। और ये हम वापस आ गए हैं एलिफेंट कॉरिडोर में। सो रिटर्न आते समय देखिए ड्राइव स्लो का एलिफेंट कॉरिडोर का। हाँ, वो जो लेडी जिन्होंने 3 दिन लगातार वो ड्राइव पे गई विद इन द फॉरेस्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व, बट एक टाइगर स्पॉट नहीं हुआ। उसके बाद इन लोगों ने ये चेंजेस इम्प्लीमेंट किए
ताकि नंबर्स को इन्फ्लेट ना किया जा सके, बस झूठ मूठ का। और यही है टाइगर का। अब तो बहुत अपडेटेड सिस्टम, अपग्रेडेड सिस्टम आ गया है। तो यस, मूवमेंट होती है। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। सांबर है नन्ना, ये क्या है? सांबर। वाओ वाओ। फाइनली सांबर डियर इसको बोलते हैं नन्ना। सांबर डियर को एकदम, लेकिन बड़ी खूबसूरत प्रजाति की डियर थी चिट्टू। सांबर जल्दी दिखते नहीं है, वो वाली दिख जाती है, येलो स्किन वाली। व्हाट अ ब्यूटी। ऐसे ही एलिफेंट भी दिख जाए, बाइसन एक आध दिख जाए तो नथिंग लाइक इट। देखते हैं। अन्ना स्लोली स्लोली अभी ड्राइव कर रहे हैं। ये तो आ गए अग्रहारम। सो आ गए हम अपनी प्रॉपर्टी पे वापस, अग्रहारम। एक खूबसूरत सी सांबर डियर दिखी हमें, सुंदर सा जंगली रैबिट देखे, और डियर के कुछ झुंड हमें दिखे। और ये हम एंटर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी में। सो प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं और जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स आवर रूम। ड्राइव मस्त रहा है ना। सांभर और जंगली खरगोश ही देख पाए, लेकिन इस रोड पे स्पॉटिंग होती है, मतलब यू कैन सी एलिफेंट्स एंड टाइगर इफ़ यू आर लकी एनफ एज वेल। तो एक तो ट्राई करना बनता था, और दूसरा है, चलिए फटाफट डिनर करेंगे और आज का डे उसके बाद वाइंड अप करते हैं, है ना। तो रात का कुछ 9:30 हो रहा है। आपको दिखाया मैंने, हम वो जीप ड्राइव, नाइट ड्राइव करके आ गए फॉरेस्ट का। ब्रह्मगिरी और ठोलपेट्टी फॉरेस्ट से आए हैं, और हमारा डिनर भी भैया मस्त वाला ले आए हैं। विवान का दूध रोटी है, तो उसके लिए ये सारी मंगवा ली है। बिना तेल का रोटी वोटी मंगवा लिया है। ऑलरेडी स्लीपिंग पोज में वो आ चुका है। शूट तुम करो जल्दी से। हाँ, एक मिनट मामा शूट करिए 1 मिनट। जा रहा डीके का डिनर टाइम इज रेडी। और कौन सा वैरायटी का चिकन है आज? ये पेपर चिकन मसाला है। पेपर चिकन। पेपर चिकन मसाला। ये सैलेड रहा, जो हम लोगों का तकिया कलाम है। विवान भी खाता है इसको बहुत प्यार से। और ये चपाती, राइट? चपाती है। तो यही डिनर है आज। हाँ, कैसा लग रहा है? हाउ इज द टेस्ट ऑफ द चिकन? बढ़िया बढ़िया, अच्छा बना है। हाँ हाँ, बढ़िया है। और ये देखिए, ये रहा मेरा डिनर। मस्त वाला पनीर का सब्जी है, थोड़ा सा राइस है, एक चपाती है ना। So we woke up to this very beautiful view that you can see in front of us। और trust me, यहाँ पे नेचर की abundance, मैं क्या ही बोलूँ। सुबह उठ के यहाँ बैठना और एक वॉक लेना through the property was just so amazing।
आ गए हैं हम अभी रेस्टोरेंट के पास में। चलिए फटाफट यहाँ नाश्ता करेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया अमेजिंग सा। डोसा था, चटनी था और केरला का स्पेशल जो पुट्टू होता है विद कडला करी वो था। कर लिए, डोसा खा लिए, चाय वाय पी लिए हैं। अब चलेंगे टूवर्ड्स द 3000 years ओल्ड थिरुनेली टेम्पल। विष्णु भगवान का एक बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। आइए चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। हम मंदिर पहुंच चुके हैं, तिरुनेली टेम्पल। हार्डली 600 मीटर्स का ड्राइव था और वो भी बहुत पिक्चरस्क और सीनिक था। देखिए चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये मंदिर है। आइए चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। इफ़ शूटिंग इज़ अलाउड तभी शूट करूँगी, नहीं तो नहीं शूट करूँगी, है ना। तो चलिए इन 40-50 स्टेप्स को लेते हुए हम पहुंच गए हैं विष्णु भगवान के मंदिर पे। और तिरुनेली का ये बहुत ही पुराना मंदिर है, 3000 years ओल्ड पुराना मंदिर है। ये जो सामने में आप देख रहे हो ना, टेम्पल में पानी का सप्लाई इसी लाइन के थ्रू होता है और बहुत पहले से होता आया है। और जैसा कि बैकड्रॉप में आप देख ही पा रहे होंगे, चारों तरफ ब्रह्मगिरी हिल्स और बीच में ये टेम्पल है। आपको फॉरेस्ट के बीच में ये खूबसूरत सा मंदिर देखने को मिलता है। आइए एक शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देती हूँ। तो कहा जाता है कि एक बार जब ब्रह्मदेव पूरी दुनिया के भ्रमण पर निकले थे, तब उन्होंने एक आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान की मूर्ति रखी हुई देखी थी और उनकी प्रतिमा को देखा था। और उन्होंने उस मूर्ति को विष्णु भगवान के यहाँ लाकर स्थापित किया था। तब से यहाँ पे ना इस जगह को सहयमाला क्षेत्रम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही कहा जाता है ये नाम रखा था। विष्णु भगवान का ये मंदिर जो है चारों तरफ मतलब ब्यूटीफुल वैलीज के बीच में, ब्रह्मगिरी वैली है बेसिकली, ब्रह्मगिरी पर्वत बोलते हैं, और उसके बीच में है। और बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गया। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द पापनाशनी रिवर, और कालिंदी रिवर बेसिकली उसका नाम है। बहुत सुंदर है। आइए चलिए वहाँ आपको लेकर चलते हैं। तो टेम्पल की सीढ़ियों से नीचे उतर के आप लेफ्ट लोगे ना, तो यहाँ पे आपको वो पापनाशनी रिवर जाने का रास्ता मिलता है। चलिए चलते हैं। तो वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। स्टेयर्स अच्छे से बना हुआ है और आप स्टेयर्स से उतरते हुए जा सकते हो, नीचे उतर सकते हो आराम से। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है ना। आइए चलिए आपको महादेव का एक टेम्पल है यहाँ, छोटा सा मंदिर है, केव वाला टेम्पल है ना। तो उसकी एक ग्लिम्स दे देती हूँ और बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत इस तरह के टेम्पल में आने से एटलीस्ट मुझे तो बहुत पीस और एक सेंस ऑफ कामनेस मिलता है। फॉरेस्ट, बगल में वाटरफॉल्स एंड ये मंदिर, और क्या ही चाहिए।
यहाँ पे छोटा सा आप पीछे में देख पा रहे होंगे, एकदम गुफा है और ये मंदिर नॉर्मली ये रहता है, लेकिन अंदर दिया जलता रहता है। और आके आप अगर यहाँ विष्णु भगवान के दर्शन करने आ रहे हो तो यहाँ भी आकर महादेव के दर्शन करके और पापनाशनी रिवर के टुवर्ड्स जा सकते हो। ये सारे जो मंदिर और पापनाशनी रिवर है वो 1 किलोमीटर के अंदर ही है और ये बहुत अच्छे से लोकेशन पे है। देखिए पूरा ग्रीनरी के बीच में ये क्यूट सा प्यारा सा शिव भगवान का भी मंदिर है ना। सो यहाँ आते हैं तो आइएगा यहाँ दर्शन करने, अच्छा लगेगा यहाँ आकर। मैं वॉक कर रही हूँ पापनाशनी रिवर, कालिंदी रिवर के टुवर्ड्स। तो यही वो रास्ता है, देखिए प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, लाइट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। उधर से हम चल के जस्ट आए हैं और यहाँ से टर्न लेकर आए हैं इधर फॉर गोइंग टुवर्ड्स द पापनाशनी रिवर आफ्टर, मतलब शिव भगवान के दर्शन करने के बाद, है ना। तो आइए चलिए आपको ब्यूटीफुल सा रिवर दिखाती हूँ। सो ऐसा कहा जाता है कि पापनाशनी रिवर में आप अगर एक बार नहा लेते हो तो आपको आपके पाप कर्म से मुक्ति मिलती है, आपके सिंस धुल जाते हैं। और ऐसा विष्णु भगवान ने खुद इस नदी को आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी यहाँ नहाएगा उसके सारे सिंस वॉश्ड अवे होंगे। सो ऑलमोस्ट मैं लास्ट पड़ाव पे आ गई हूँ और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूजा चलता रहता है नदी के पास में ही। ये जो है ना, नदी की मल्टीपल जगहों से फॉल करती है और उसका आवाज़ आपको बहुत खूबसूरती के साथ आता रहेगा। ये पूरा का पूरा जो मंदिर है और ये रिवर है ना, ये मतलब अभी तो क्योंकि सीज़न नहीं है करके नदी में थोड़ी पानी कम थी और शूटिंग इन्होंने नहीं अलाउ किया, लेकिन वहाँ पे तर्पण वगैरह सभी कर रहे थे। और यहाँ पे जो ये नदी है बहुत खूबसूरत है, बहुत सीनिक है क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में है। और जो मंदिर है वो भी बहुत साल पुराना है विष्णु भगवान का, और शिव भगवान का तो छोटा सा गुफा में था, तो बहुत अच्छा लगा है। यस फॉर नाउ चलिए यहाँ से मंदिर से दर्शन करके फटाफट निकलते हैं। व्हाट इज दिस? Is flute. And what is there in that packet? What you have? Is car. Okay, car. Okay, let's walk. रूम पर आ चुके हैं, मंदिर से आ गए हैं। प्रॉपर्टी का तो एक व्यू मैंने दे दिया है, यहाँ ब्रेकफास्ट कैसा सर्व करते हैं, है ना। Thanks a lot, Dilip. It was an awesome experience. You made our stay hospitality was too good. huge difference. From supporting us for the route from yesterday till our food, everything was up to the mark. Thanks a lot. 2 p.m. वेलकम। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये तिरुनेल्ली पर जो मैंने ब्लॉग दिखाया वो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स फीडबैक्स हमें शेयर करते रहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। एंड वही है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। बाय बाय।